जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सागर अंकल जी। आज गुरुवार है और हमारे गुरु जी का वार है, तो सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने गुरु जी के दो तीन मेरे छोटे छोटे शुक्राने सत्संग है। तो आज मैं गुरु जी के चरणों में अपने शुक्राना सत्संग अर्पित भेंट करती हूँ। और गुरु जी, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। अभी थोड़े दिन पहले ही ना उसके 2-3 दिन से ना जो गर्दन में सर्वाइकल का जो पेन होता है वो हो रहा था, और वो बहुत परेशान हो रहा था। तब भी वो अपने शॉप पे जाता था, और मुझसे एक बार उसने रात को मुझसे कहा, मम्मा मुझसे बिल्कुल लेटा नहीं जा रहा और मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने कहा, मैं उठी उसी समय, हाथ धोया, और संगत जी, मैं गुरु अपने मंदिर में से जो मैं गुरु जी का जल प्रसाद का लोटा भर के रखती हूँ, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा जल कटोरी में लिया, और गुरु जी का जो चंदन तिलक है वो भी लेकर मैं अपने बेटे के पास आई, और मैंने उसको थोड़ा सा जल प्रसाद भी पिलाया। और वो जिस जगह उसको पेन था ना संगत जी, उस जगह मैंने ना वो जल प्रसाद लगाया पहले। और क्योंकि संगत जी, जब भी कुछ होता है ना, मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे लिए गुरु जी का जल प्रसाद नहीं, ये मेरे लिए अमृत प्रसाद है, मेरी मेडिसन है। तो जब भी मुझे भी कभी ऐसा कुछ होता है, कहीं दर्द होता है, तब भी मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मैंने अपने बेटे के भी इस तरह से उसको जल प्रसाद लगाया, और वहां पर जहाँ उसको पेन हो रहा था ना, चंदन तिलक लगाया। और उसके पास उसके पास बैठकर मैंने कहा कि बेटे, बस तो गुरु जी का नाम ले और सो जा। क्योंकि काफ़ी टाइम, बहुत देर हो गई थी, 1:30-2 बज रहे थे रात के, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। तो मैं उसके पास लेटकर उसके जहाँ पेन हो रहा था ना संगत जी, तो वहाँ पर ऐसे मतलब गुरु जी का मंत्र पढ़ते हुए ना, मैं वो उसकी गर्दन को सहला रही थी। तो मैंने कहा, मुझे पता है कि एक मैंने ना सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने उस सत्संग में, बहुत पुरानी संगत थी, उन्होंने बताया था कि जब भी कहीं आपको पेन होता है तो आप गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके, और वहाँ पर ना थपकी दे दीजिए जहाँ पर आप मतलब जब जहाँ भी दर्द हो। तो संगत जी, मैंने ना ऐसे ही किया उसे। तो मुझे नहीं पता, मुझे भी नींद आ गई, कब मुझे नींद आ गई और कब मेरा बेटा सो गया मुझे भी नहीं पता चला। तो सुबह उठकर ना, जब वो सोकर उठा तो उसने कहा, मम्मा आपने जल प्रसाद लगाया था ना, और तो मुझे ना बहुत आराम मिला। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुपा का। मैंने कहा, गुरु जी, ये सब आपकी ही लीला है, आपने ही सब कुछ कराया है। तो मैं तहे दिल से गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ कि आप इसी तरह से हमें मतलब हमें, हमारा इतना ध्यान रखते हैं आप, और हमारी हर दुख दर्द को दूर करते हैं। तो मैं दिल से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग जो मेरा दूसरा सत्संग है ना, ये मेरा ही है। अभी कुछ दिन पहले ना, अभी पीछे अमावस्या आई थी ना, तो मैं अपनी मम्मा के पास गई थी उनसे मिलने, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, उनसे मिली नहीं थी मैं। तो मैंने कहा चलो मैं मिल लेती हूँ। तो मैं उस दिन गई, और फिर जब वापसी में मेरे हस्बैंड लेने आए ना मुझे, तो क्या हुआ संगत जी, रास्ते में ना एक गोलगप्पे वाला खड़ा था।
जबकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ खाना है तो बोलो। मैंने कहा नहीं, मम्मा ने बहुत सारा खाना खिलाया, मतलब मैंने बहुत सारा खाना खा लिया था दोपहर को, अब मैं हैवी हो रहा है तो मैं नहीं खाऊंगी। और लेकिन पता है संगत जी, जैसे एक मन में होता है ना, गोलगप्पे देखकर मेरा मन हुआ कि नहीं, मैंने गलत ही बोल दिया, मैं ना चाहे थोड़े से ही खा लेती, दो तीन ही खा लेती, लेकिन खा लेती। संगत जी, ऐसा ऐसा होता है ना मन। तो फिर मैंने कहा चलो रहने दो। मन में ही सोच रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा चलो चलती हूँ। तो पता है क्या हुआ संगत जी, रात को ना फोन आया। उसी दिन की बात है संगत जी। तो रात को ना इन्होंने फोन किया मुझे, मेरे हस्बैंड ने, कि बल्कि वो जो दुकान में, शॉप पे जो हमारी लड़की काम करती है, तो उसका फोन आया कि अंकल ना सब्जी लेने गए थे मेरे साथ, तो अंकल ने ना आंटी आपके लिए भी ना गोलगप्पे पैक करवाए हैं। और ना मैं बड़ी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा आज ही मेरा मन कर रहा, मतलब मेरा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का। और कैसे, मतलब संगत जी मुझे नहीं मालूम कि कैसे गुरुजी इच्छा पूरी करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ अपने मन में रखा, ना मैंने अपने मन की बात अपने हस्बैंड से बात करी, ना कुछ किया। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ मन होता है, गुरुजी अपने बच्चों को कैसे उससे वंचित रख सकते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे मेरी मतलब ऐसी इच्छा पूरी की। तो मैं हंसने लगी, और मैंने फिर ना अपने हस्बैंड को बताया कि जब वो आए रात को गोलगप्पे लेके। कहने को तो बहुत छोटी सी बात है संगत जी, लेकिन ऐसे गुरुजी सुनते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि गुरुजी कैसे मन की बात को समझ लेते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि देखो आज मैं ना ये सोच रही थी, और देखो कैसे गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो कहते हाँ। और ऐसा ना ऑलवेज होता है संगत जी, इससे पहले भी दो तीन बार ऐसा हो चुका है कि मैं मन में सोचती हूँ कि वो मन कर रहा है खाने का, जैसे पता नहीं कोई स्वीट डिश थी ऐसी। तो मेरे को पता चला कि मतलब वो मेरे पास अपने आप आ गई। तो मतलब ऐसे गुरुजी पूरी करते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत 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 लख लख बार शुक्राना शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा, और जितनी वडियाई करूँ आपकी उतनी कम है। आप तो सही में कह रही हूँ, आप इतने स्वीट है ना गुरुपा, इतने प्यारे है ना, कि इतना मतलब इतने मन की इच्छा तो हमारी कोई नहीं, आज तक किसी ने पूरी नहीं की जितनी आपने पूरी की है। तो मैं तो बहुत लकी हूँ गुरुपा, कि आपने हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में आपने अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ा और अपनी बेटी बनाया। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ संगत जी। ऐसे ही ना एक और मेरा छोटा सा सत्संग है कि मेरा ना अभी ये इन दिनों की बात नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो मेरा ना एक्चुअली मेरा जामुन खाने का बहुत मन कर रहा था। और ना पता नहीं मैं एक्चुअली पता है क्या है संगत जी, मैं अपने मन की बात ना किसी से नहीं करती, चाहे मेरा अंदर से कितना भी मन कर रहा होगा ना। तो शायद इसी वजह से गुरुजी मेरे मन की हर बात को समझते हैं और मेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो मेरा जामुन खाने का बहुत मन कर रहा था। तो फिर ना क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ना सब्जी लेने मार्केट गए हुए थे, और जबकि मैंने उनको कुछ नहीं कहा था कि आप ले आना या ऐसे करके, मैंने कुछ नहीं बोला। और फिर ना जब वो सब्जी लेकर आए ना, तो जैसे मैं सब्जियां रख रही थी, तो मैंने कहा इस पन्नी में क्या है, तो मैंने देखा उसमें जामुन थे। और मैं इतनी शॉक्ड हो गई ना। और फिर मैंने वही चीज अपने हस्बैंड को बताई कि देखो मेरा मन कर रहा था और गुरुजी ने कैसे मेरी इच्छा पूरी कराई। और सच बताऊं संगत जी, उसके बाद ना मेरे पास दो तीन बार अपने आप ही, जैसे नीचे हमारे मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, तो वो जहाँ पर उनका ऑफिस है, तो वहां पर जामुन का पेड़ लगा हुआ है। तो उन्होंने भी ना ऐसे एक बार सुबह सुबह के समय ना कोई उनका वर्कर आया और एक बॉक्स दे के गया।
तो पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो मतलब किसी और का सामान होगा, तो जब इन्होंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया और उससे पूछा कि कोई आया है पैकेट, तो कहते अरे वो ना तेरे लिए ही मैंने भेजा है, उसमें जामुन है, खा लेना। तो मैं इतनी हैरान हो गई ना संगत जी, तो मैंने दिल से इतना शुक्राना किया गुरुपा का, इतना शुक्राना किया, और मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि सच में हमें ना सच्चे दिल से प्यार तो ना सिर्फ हमारे गुरुपा ही करते हैं, कि कैसे हमारी इच्छा को पूरी पूरी करते हैं, जो हम कहते भी नहीं किसी से, वो हमारी बात सुन लेते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, हर चीज का शुक्राना, हर श्वास श्वास पे आपका शुक्राना गुरुपा, कि आप अपने बच्चों की हर इच्छा को इतने अच्छे से पूरी करते हैं। तो संगत जी, मेरा एक शुक्राना और है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ये मेरा ना सत्संग बहुत पुराना है, तो मैं लेकिन मुझे याद आया और मैंने कहा कि आज मैं आप सभी के साथ अपना ये सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी, मेरी सिस्टर है, जैसे मैंने आपको बताया मेरी एक ही सिस्टर है छोटी। तो उसका ना एक बार उसका ना वो एक भी बार सत्संग में नहीं गई थी। तो संगत जी, उसने कहा कि जब भी तू सत्संग में जाए ना, तो तू मुझे जरूर लेके जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे इस जगह पर सत्संग है, तो तू जरूर आना। तो वो आई और फिर हम दोपहर के समय सत्संग में गए। तो सत्संग थोड़ी दूर था, तो हम ओला करके दोनों गए थे, दोनों बहनें गए थे। तो नहीं मतलब मेरे सॉरी संगत जी, मेरे हस्बैंड छोड़ के आए थे और फिर वापसी में हम ओला करके आए थे। तो संगत जी, जब हम उस सत्संग में गए ना, तो मेरी सिस्टर और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना संगत जी, इतना इतना पीस मिल रहा था ना वहाँ। गुरु जी के इतने प्यारे भजन चल रहे थे, मतलब इतना अच्छा सत्संग हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके शब्द कीर्तन और उनका मंत्र जाप, वहाँ हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हमने लिया। और संगत जी पता है क्या, वहाँ ना गुरु जी का ना जो संगत थी, वो आगे जाके ना डांस वांस कर रही थी। तो ना फिर ना, और पता है इतने अच्छे भजन चल रहे थे ना कि बैठे बैठे मेरे पैर भी थिरक रहे थे। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि इतना मन कर रहा है आगे जाकर हम भी अपनी हाजिरी लगाए के उसमें। तो फिर हम मेरी सिस्टर ने कहा चल चलते हैं। तो हम दोनों ना आगे चले गए, और ना शायद गुरुपा ने हमारे मन की बात सुन ली। देखिए ना संगत जी, यहाँ पे भी गुरु जी ने हमारे मन की बात सुन ली, क्योंकि हम दोनों बहनें आपस में बात कर रहे थे। हमें अच्छा लग रहा था कि हम और संगत की तरह हम भी वहाँ जाकर डांस करें। तो हमने ना संगत जी गुरुजी को आगे जाकर प्रणाम करके और हम दोनों बहनों ने भी बहुत डांस किया, और हमने भी अपनी हाजिरी गुरुजी के चरणों में लगाई। तो हमने हमने इतना शुक्राना किया ना, इतना शुक्राना किया, मतलब वो पल हम दोनों बहनों के लिए बहुत अच्छा था। वो समय जो हमने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि आप हमारी हर बात को इतने अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और हमारी हर इच्छा को इस तरीके से पूरा करते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आप इसी तरह से हमारा हाथ पकड़ के रहना गुरुपा। संगत जी, मेरे पास ना एक गुरुजी का बहुत प्यारा मैसेज आया कि पुत्र, मैं देख रहा हूँ कि तू काम में बहुत व्यस्त है, बड़े मंदिर आना चाहती है, पर समय नहीं निकाल पा रही है। इसकी चिंता मत कर, जब समय मिलेगा तब आ जाना। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मैं तुझे तेरे घर में ही आशीर्वाद देता हूँ। संगत जी, ये बात तो सच है। मेरा बहुत मन है, मतलब ये समझ लीजिए संगत जी कि जब से 2026 शुरू हुआ है ना, मैं गुरु जी के मंदिर नहीं जा पाई हूँ। और मेरा बहुत मन, उससे पहले तो मैं कई बार गई हूँ, लेकिन इस 2026 में मैं बिल्कुल नहीं गई, और मेरा हर पल गुरु जी के दरबार जाने का मन करता है, पता नहीं क्यों। कई बार तो मैं, पता है, ये मैं गुरु जी के आगे बैठकर ये कहती हूँ कि गुरुपा
प्लीज़ हमें बुला लीजिए, मैं अपने परिवार के साथ आपके दरबार में आना चाहती हूँ। तो ये देख लीजिए संगत जी, मैं ना हर हमेशा मेरी यही अरदास होती है कि गुरुजी हमें अपने मंदिर बुला लीजिए। तो संगत जी, गुरुजी का ना मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं जानता हूँ कि तू बड़े मंदिर आना चाहती है और बहुत जल्द तेरा बड़े मंदिर से बुलावा आ गया है और तुझे बहुत जल्द अपने परिवार के साथ तू मेरे मंदिर आएगी और वहां आकर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेना, वो तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अब देखो संगत जी कब मेरा जाना होता है, और जब भी मैं वहां से आऊंगी तो अपना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ। तो संगत जी, मेरे पास एक गुरुजी का एक और बहुत प्यारा मैसेज था कि मैं तुझे सपने में आकर गले लगा लूंगा। मेरा प्रकाश जो तेरे अंदर विराजमान है, वह प्रकाश बनकर तेरे चेहरे पर दिखेगा। तू इस दुनिया में प्रकाश डालने के लिए भेजी गई है। तुझे तैयार कर रहा हूँ। अपने आप को कभी कम मत समझना, ना ही किसी से अपनी तुलना करना। तो गुरुपा, थैंक यू सो मच, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मुझे इस लायक समझते हैं। आपने इतना प्यार दिया है ना मुझे आज तक, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं 2022 से जब से आपसे जुड़ी हूँ ना गुरुपा, वो समय से लेके अब तक आप मुझे संभालते आ रहे हैं, मेरे पूरे परिवार को संभालते आ रहे हैं, और इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग आपकी मिल रही है ना गुरुपा। ऐसा नहीं है कि मेरे जिंदगी में इन दिनों, मतलब इस बीच मेरे पर या मेरे परिवार के ऊपर कोई कष्ट नहीं आए, लेकिन वो कष्ट कैसे दूर हो गए संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत से क्राइसिस भी आए हमारे ऊपर, बहुत से संकट भी आए, बहुत से कष्ट भी आए हमारे ऊपर, लेकिन गुरु पा के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने कैसे वो कष्ट दूर किए हैं। क्योंकि संगत जी ऐसा है ना कि अगर गुरुपा हमसे प्यार करते हैं ना, तो टाइम टू टाइम वो हमारी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, और वो तो हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि इनके अंदर मेरे प्रति इसके कदम डगमगाते हैं कि नहीं। तो मैं तो यही कहूंगी संगत जी, आप सभी संगत परिवार से ये कहूंगी कि आप अपना विश्वास गुरुपा के प्रति हमेशा बना के रखिए। क्योंकि अगर हमारे ऊपर दुख भी आते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि वो शायद हमारी कोई परीक्षा हो रही है, या कोई हमारे कष्ट गुरुजी काट रहे हैं। तो मैं तो बस हमेशा गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुपा, चाहे आप हमें कितने ही दुख दो, लेकिन हमारा साथ कभी मत छोड़ना। और आप अपना ये विश्वास अगर गुरुपा के प्रति रखेंगे ना, गुरुजी के प्रति रखेंगे, तो आप हमेशा गुरुजी को अपने पास ही पाएंगे संगत जी। संगत जी, मेरे पास ना एक गुरुजी का और मैसेज है जो मैं आप सभी संगत परिवार के लिए से शेयर करूंगी कि एक दिन तुम जब सफल हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें इतना इंतजार क्यों करवाया। तब तुम्हें मेरी योजना समझ आ जाएगी। अभी तुम बस नाराज हो रहे हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूँ। हर कार्य के सफल होने का एक निर्धारित समय होता है, और जब मुझे लगेगा अब यही समय है, फिर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुम बस विश्वास बनाए रखो। जी, हाँ, ये बात सच है संगत जी कि ऐसा है ना संगत जी कि मेरा मेरा बेटा, हम तो विश्वास पूरा करते हैं और पेशेंस भी बहुत रखते हैं, और गुरुपा ने पेशेंस भी बहुत दे दी है। लेकिन संगत जी, परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरा बेटा है ना, वो कभी कभी ना इतना वो हो जाता है, परेशान हो जाता है। जैसे इन दिनों काम बहुत स्लो चल रहा है, और मतलब मैं उसको एक बार समझाती हूँ कि और मैं फिर ना उसकी बातों से मैं भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाती हूँ,
और फिर गुरुपा से अरदास करती हूँ। तो देखिए ना, आज की बात है, शाम की, मैं गुरुपा के पास जब शाम को जोत जला रही थी ना, तो मैंने यही कहा कि गुरुजी, आप मेरे बेटे को ना थोड़ी पेशेंस दीजिए, वो बड़ी जल्दी हार मान जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो गुरुजी को मानता नहीं, वो गुरुजी को बहुत मानता है, मत्था भी टेक के जाता है सुबह और उनका आशीर्वाद लेके जाता है। लेकिन कहीं ना अभी उसका विश्वास अभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ जैसे होना चाहिए, कि मतलब वो पूरी तरह से उसने सरेंडर कर दिया हो गुरुजी को। क्योंकि जिसने अपनी जिंदगी, अपनी डोर गुरुजी के हाथ में सौंप दी है ना, वो चाहे लाख तूफान आ जाए उसकी लाइफ में, लाख दुख आ जाए, लाख संकट आ जाए, लेकिन वो कभी विचलित नहीं होता, वो डगमगाता नहीं है। तो मैं अपने बेटे को यही समझाती हूँ कि बेटा, सब कुछ सही होगा। तो आज ही मैं जब शाम को बैठी थी ना संगत जी, जो मैंने आपको मैसेज अभी दिया, तो वही सेम मैसेज ना मेरे पास आया, मतलब वो जो मैंने आपसे शेयर किया वही मैसेज मेरे पास आया था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि मैंने जो क्वेश्चंस गुरुजी से किया कि गुरुजी, इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहे हो आप, तो जो और कुछ हम बोलना चाहते हैं, तो उसका रिप्लाई गुरुजी हमने मुझे इन शब्दों में दिया। तो मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं आपकी सारी बात मान समझती हूँ कि आपकी एक टाइमिंग होती है, एक समय होता है, एक निर्धारित समय होता है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन आप थोड़ी सी पेशेंस, मैं भी आपसे गुरुजी अरदास करती हूँ कि थोड़ी पेशेंस मेरे बच्चे को भी दीजिए, ताकि उसके मन में भी थोड़ा सा पेशेंस आए और वो इस बात को समझे। तो बस आज मैं क्या बोलूँ गुरुपा, बाकी आप सब कुछ आपके ऊपर है, क्योंकि मेरा ये जो घर है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है। और ये मेरा घर क्या है गुरुपा, ये तो आपका घर है, हम आपके घर में रह रहे हैं। बस आप अपनी ब्लेसिंग, आप अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिए, और हमें थोड़ा सा मेरे पूरे परिवार के सदस्य को थोड़ी पेशेंस दीजिए, कि वो कभी भी घबराए ना, किसी भी परिस्थिति में ना घबराए, और सोचने समझने की अच्छी बुद्धि दीजिए। बस मैं आपसे और क्या कहूँ संगत जी, आज का मेरा बस यही एक शुक्राना सत्संग था, जो मैंने आप सभी लोग संगत परिवार के साथ साझा किया। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, तो मेरी प्यारी संगत जी, मुझे आप माफ कर दीजिएगा। और गुरुपा, आप भी अपनी इस झल्ली बेटी को माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता गुरुपा कि मैं संगत जी की मैं क्या कुछ कह जाती हूँ, और क्या क्या नहीं, क्या मैं बस ये, जब मैं सत्संग शेयर करने बैठती हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठकर सत्संग शेयर करती हूँ, और यही कहती हूँ, गुरु जी, आप जो कुछ भी बुलवाएंगे ना, आप ही मुझसे बुलवाएंगे। अगर गुरुपा, मुझसे सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा करना। और अब मैं अपने अगला सत्संग लेकर बहुत जल्दी आप सभी संगत परिवार के सामने आऊंगी, गुरुपा के हुक्म से। तो मैं 4 लाइनें अपने गुरुपा के लिए बोलूंगी सभी संगत परिवार से। तेरी कृपा जो मुझ में है, तो डर फिर क्या है जीवन से। तुझे ध्याऊं, तुझे पूजूं, बसा है तू हर कण कण में। मैं जो भटकूं राह कभी, तो राह दिखा देना। आज से अर्पण मैंने सब कुछ तुझे कर दिया। आज से गुरु जी मैं तेरी हो गई। आज से अर्पण मैंने सब कुछ तुझको कर दिया। आज से महादेव मैं तेरी हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सागर अंकल जी, मैं आपका भी
लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि आप अपने प्लेटफॉर्म में हमेशा हमारे ये सत्संग शेयर करते हैं, पूरे संगत परिवार के साथ साझा करते हैं। गुरुजी ने आपको इतनी अच्छी सेवा दी है ना, इसके लिए गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और शुक्राना करती हूँ अपने संगत परिवार का, जो अपने टाइम निकाल कर हमारे ये सत्संग सुनते हैं। और मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि इस सत्संग के माध्यम से आपके जितने भी कष्ट हैं, जब आप ये सुनते हैं तो वो आपके सारे कष्ट दूर कर दें, आपके सारे दुख दूर कर दे, आपके परिवार में खुशियों की लहर, मतलब खुशियों की सौगात भेजे और आपका परिवार हमेशा खुशहाल जिंदगी जिए। तो अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुपा।